हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द स्टोरी द फ्लूट प्लेयर। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे हैं देन आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो एंड विजिट माई प्ले लिस्ट ऑल्सो, देयर यू विल ऑल्सो फाइंड द वीडियोज़। ओके, तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज आरती शर्मा एंड वन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल और इफ़ यू आर अ न्यू कमर टू माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहते हैं। In our previous video we had found that Kamla and Romy during their journey come across so many interesting things and हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर चुका है। एंड चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इट्स अ टॉर्टाइज सेड रोमी कैन यू सी इट। उसके बाद कमला को रोमी बोलता है दैट देखो यहाँ पर एक टॉर्टाइज है, क्या तुम भी इस टॉर्टाइज को देख सकती हो। ही पॉइंटेड टू द बैंक ऑफ द कैनल एंड देयर लाइंग क्वाइट स्टिल वॉज ए स्मॉल टॉर्टाइज। वो किनारे की तरफ इशारा करता है। बैंक मीन्स क्या होता है, किनारा, रिवर वगैरह का किनारा जो होता है। और वहाँ पर ना कुछ टॉर्टाइज थे, स्मॉल टॉर्टाइज, वो एकदम स्टिल पड़े हुए थे। स्टिल मीन्स क्या होता है, एकदम शांत। रोमी स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक एंड बिफोर कमला कुड स्टॉप हिम ही पिक्ड अप द टॉर्टाइज। तो देखो रोमी क्या करता है, स्क्रैम्बल्ड करता है। स्क्रैम्बल्ड मीन्स मिट्टी को हटाना शुरू करता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद कमला उसे रोक पाती, उससे पहले ही वो टॉर्टाइज को उठा लेता है अपने हाथ में। एज सुन एज ही टच्ड इट द एनिमल्स हेड एंड लेग्स डिसअपीयर्ड इनटू इटसेल्फ। सो वी ऑल नो that whenever a tortoise finds that there can be some danger he hides himself into its shell। तो वो जो tortoise रहता है अपने आप को, अपने legs के and heads को अपने shell में छुपा लेता है। Romy turned it over but from behind the breastplate only the head and a spiky tail were visible। तो उसके बाद रोमी ना टॉर्टाइज को टर्न करता है, ऐसे पलट देता है और उसके बाद उसे सिर्फ हेड दिखाई देते हैं और स्पाइकी टेल दिखाई देता है। स्पाइकी मीन्स जो जैसे गड़ता हुआ सा होता है उस तरीके से। लुक एक्सक्लेम्ड कमला पॉइंटिंग टू द ग्राउंड वेयर द टॉर्टाइज हैड बीन लाइंग, व्हाट्स इन द होल। तो देखिए ये जो लुक है इसके पीछे एक एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इसमें कमला जो है बहुत खुश होते हुए बोलती देखो टॉर्टाइज जहाँ पर रखा हुआ था, जहाँ पर था टॉर्टाइज वहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ इन द होल। इस होल में, इट मीन्स दैट इस गड्ढे में क्या है। दे पियर्ड इन टू द होल, इट वॉज अबाउट हाफ अ मीटर डीप एंड एट द बॉटम वेयर 5 or 6 with eggs, वाइट एग्स a little smaller than hens eggs। तो देखो वहाँ वो लोग ना झाँक कर देखते हैं होल में, गड्ढे में, और करीबन हाफ मीटर डीप में बॉटम में एकदम नीचे 5 या 6 अंडे रखे रहते हैं टॉर्टाइज के, और वो मुर्गी के अंडे से थोड़े से छोटे रहते हैं। ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं वापस इसको। पुट इट बैक सेड कमला, इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग। तो वो बोलती हैं दैट इस टॉर्टाइज को रख दो बिकॉज ये अपने एग्स के ऊपर बैठा हुआ था। रोमी श्रग्ड एंड ड्रॉप्ड द टॉर्टाइज बैक ऑन इट्स होल। और रोमी क्या करता है, ऐसे कंधा, श्रग्ड मीन्स क्या होता है, कंधे को हिलाना, और उसके बाद टॉर्टाइज को वापस रख देता है उसमें। इट पिप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड इट्स सेल, सॉ दैट द चिल्ड्रन वेर स्टिल प्रेजेंट एंड रिट्रीटेड इन टू इट्स सेल। तो उसके बाद टॉर्टाइज, जब टॉर्टाइज को रख दिया जाता है तो टॉर्टाइज वापस से अपना हेड निकाल कर देखता है और देखता है कि बच्चे अभी भी यहीं पर है। इट मीन्स रोमी एंड कमला अभी भी वही हैं, और वो वापस से अपने हेड को अपने शेल में घुसा लेता है। आई मस्ट गो एंड कमला, इट्स गेटिंग लेट, ग्रैनी विल वंडर वाई आई हैव गोन। दे वॉकड बैक टू द मैंगो ट्री एंड वॉश देयर हैंड्स एंड फिट इन द कोल्ड क्लियर वाटर फ्रॉम द वेल, बट ओनली आफ्टर रोमी हैड एश्योर्ड कमला दैट देयर weren't any snacks in the well। ओके, देखिए उसके बाद कमला says that I must go because Granny must be waiting for her and they walked back to the mango tree। और उसके बाद वापस वो लोग मैंगो ट्री के आसपास जाते हैं, अपने हैंड्स को धोते हैं, जो कि कुएं का जो कोल्ड वाटर था उस पानी से धोते हैं। और उसके बाद रोमी एश्योर करता है कमला को दैट इस वेल में कोई भी स्नेक नहीं है, बिकॉज आप रिमेंबर करो पहले कमला को रोमी ने कहा था दैट देयर आर लॉट्स ऑफ स्नेक्स इन द वेल, और इसलिए कमला डर गई थी। उसके बाद एश्योर करने के बाद ही कमला उस पानी से अपने हाथ पैर को धोती है। ही हैड बीन टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड डिस्कार्डेड वेल ऑन द फार असाइड ऑफ द विलेज। कमला टोल्ड रोमी सी वुड टेक हिम टू हर हाउस वन डे बट इट वुड हैव टू बी द नेक्स्ट ईयर।
और परहैप्स द ईयर आफ्टर वैन सी केम टू इंडिया अगैन। उसके बाद रोमी देखिए सिर्फ विश्वास दिलाता है कि वो जिस कुएं की बात कर रहा था वो डिस्कार्डेड, इट मीन्स दैट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़, एंड वो विलेज से बाहर है, वो इस कुएं की बात नहीं कर रहा था। उसके बाद कमला उसे एश्योर करती है, रोमी को बोलती है कि कभी ना कभी वो उसे अपने घर ज़रूर लेके जाएगी, एंड इस ईयर अगर नहीं लेके जा सके तो हो सकता है जब वो वहाँ से रिटर्न आएगी इंडिया तब उस ईयर लेकर जरूर जाएगी अपने घर। इज़ इट वेरी फार वेयर यू आर गोइंग, आस्क रोमी। देखो आस्क रोमी जो है क्वेश्चन करता है कमला से कि क्या तुम जहाँ जा रही हो बहुत दूर है। येस, इंग्लैंड इज अक्रॉस द सी, आई हैव टू गो बैक टू माई पेरेंट्स एंड माई स्कूल इज देयर टू, बट आई विल टेक द प्लेन फ्रॉम दिल्ली, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। देखिए उसके बाद कमला बताती है रोमी को कि यस वो इंग्लैंड जहाँ जा रही है वो समुद्र के पार है एंड वहाँ पर उसके पेरेंट्स रहते हैं एंड इवन इसका स्कूल भी वहीं पर है, तो उसे पहले यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली से वो प्लेन लेगी, तो इट मीन्स फ़्लाइट लेगी। एंड उसके बाद पूछती है कि क्या तुम कभी भी दिल्ली गए हो। आई हैव नॉट बीन फर्दर दैन जयपुर, सेड रोमी, व्हाट इज़ इंग्लैंड लाइक, आर देयर कैनल्स टू स्विम इन। तो उसके बाद देखिए रोमी बताता है कि वो तो कभी जयपुर से भी आगे नहीं गया है, और उसके बाद वो पूछता है कि इंग्लैंड है कैसा, क्या वहाँ पर भी कैनल्स है जिसमें हम स्विम कर सकते हैं। You can swim in the sea, lots of people go swimming in the sea, but it's too cold most of the year. When I live there are shops and cinemas and places where you can eat anything you like, and people from all over the world come to live there. You can see red faces, brown faces, black faces and white faces. उसके बाद देखो कमला इसे रिप्लाई करती है कि हाँ तुम्हें वहाँ पर सी में स्विम करना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ज़्यादातर ईयर में, इसीलिए लोग उतना स्विमिंग नहीं कर पाते हैं, बट वहाँ पर तुमको शॉप्स मिलेंगे, सिनेमाज मिलेंगे, जो तुम चाहते हो वो तुम खा सकते हो, एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू लिव हियर। बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए या फिर इंजॉय करने के लिए। तुम्हें वहाँ पर रेड फेसेस, ब्राउन फेसेस, ब्लैक फेसेस, वाइट फेसेस मिलेंगे। इट मीन्स दैट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स of different colors. Okay, I saw a red face once, said Romy. He came to the village to take pictures. He took one of me sitting on the canal, and sitting on the camel. He said he would send me the picture, but it never came. I saw a red face once, said Romy. He came to the village to take pictures. He took one of me sitting on the camel. He said he would send me the picture, but it never came. उसके बाद देखो रोमी अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मुझे भी एक रेड फेस मिला था। रेड फेस मीन्स एक ऐसा पर्सन जो बहुत गोरा होता है, इट मीन्स इंग्लैंड से रिलेटेड जो पर्सनस होते हैं, और उसने मेरी पिक्चर ली थी जब मैं कैमल पर बैठा हुआ था, और उसने कहा था कि मैं इसे तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन उसकी पिक्चर कभी भी मुझ तक नहीं पहुँची। कमला नोटिस्ड अ फ्लूट लाइंग ऑन द ग्रास, और उसके बाद कमला नोटिस करती है कि एक फ्लूट है। फ्लूट मीन्स क्या, वो बंसी है जो कि ग्रास पर ऐसे रखी हुई है। इट्स इट योर फ्लूट, सी आस्क, और वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फ्लूट है। यस, सेड रोमी, इट इज़ एन ओल्ड फ्लूट, बट द ओल्ड वंस आर बेस्ट। आई फाउंड इट लाइंग इन अ फील्ड लास्ट ईयर, परहैप्स इट वॉज गॉड कृष्णाज, ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग द फ्लूट। उसके बाद देखो रोमी बताता है कि ये मेरी पुरानी फ्लूट है, लेकिन पुरानी सबसे बेस्ट होती है, और ये भी बताता है कि हो सकता है ये गॉड कृष्णा की फ्लूट हो, बिकॉज उसे एक दिन ऐसे ही ग्रास पर पड़ी हुई मिली थी, एंड कृष्णा गॉड जो है ना वो ऑलवेज फ्लूट बजाते रहते हैं। एंड who taught you to play it? और उसके बाद कमला पूछती है तो ठीक है तुमने कहाँ से सीखा इसे बजाना, या फिर किसने तुम्हें सिखाया। Nobody, I learned by myself, shall I play it for you? और उसके बाद रोमी बोलता है कि नहीं, किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखा है, क्या मैं तुम्हें ये बजाकर दिखाऊं। कमला nodded and they sat down on the grass. Nodded means होता है सर हिलाना, it means she accepts that, yes वो सुनना चाहती है, और उसके बाद वो लोग ग्रास पर बैठ जाते हैं, and against the trunk of the mango tree, and Romy put the flute to his lips and began to play। और उसके बाद ट्रंक देखिए, जो मोटा तना जो होता है उसे ट्रंक बोलते हैं, तो वो लोग मैंगो ट्री के तने पर बैठ जाते हैं नीचे, और उसके बाद वो अपने लिप्स से लगाता है फ्लूट को, और उसके बाद फ्लूट बजाना शुरू करता है। इट वॉज अ स्लो स्वीट ट्यून, अ लिटिल सैड एंड अ लिटिल हैप्पी, एंड द नोट्स वेयर टेकन अप बाय द ब्रीज एंड कैरिड अक्रॉस द फील्ड्स। देयर वॉज नो वन टू हियर द म्यूजिक एक्सेप्ट द बर्ड्स एंड द कैमल एंड कमला। तो देखो ये जो था ना एकदम स्लो था, स्वीट था, लिटिल सैड भी लग रहा था ऐसे, और नोट्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, एंड
कोई भी ज़्यादा म्यूज़िक सुनने वाला नहीं था, बट बर्ड्स थे, कमला थे, कैमल एंड रोमी, ये सब थे सुनने वाले। वेदर द कैमल लाइक्ड इट और नॉट वी शैल नेवर नो, इट जस्ट कैप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड द वेल ड्रॉइंग अप वाटर फॉर द फील्ड्स। तो देखो कमला ये नहीं बता सकती कि कैमल को ये सॉन्ग जो है अच्छा लग रहा था या नहीं, लेकिन वो अपना काम किए जा रहा था, वैसे ही राउंड राउंड घूमे जा रहा था और फील्ड्स तक पानी पहुंचाया जा रहा था। और ये भी नहीं बता सकते कि बर्ड्स को कैसा लग रहा था, लेकिन ये सच है दैट वो सबके सब सडनली एकदम साइलेंट हो गए थे जब से रोमी ने फ्लूट बजाना शुरू किया था। लेकिन बट कमला वॉज चार्म्ड बाई द म्यूजिक एज सी वॉज रोमी वाइल ही प्लेड एंड द बॉय स्माइल्ड एट हर विथ हिज आइज एंड रैन हिज फिंगर अलॉन्ग द फ्लूट। तो देखो कमला जो है ना पूरी तरीके से चार्म्ड हो गई थी। चार्म मीन्स क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाना। जब रोमी जब बजा रहा था फ्लूट को, और उसके बाद वो जो बॉय था रोमी, वो स्माइल कर रहा था उसकी तरफ और अपने फिंगर्स को रन कर रहा था फ्लूट के ऊपर। When he stopped playing, everything was still, everything silent except for the soft wind sighing in the wheat field and the gurgle of water coming up from the well. तो देखो जो सब भी कुछ पूरी तरीके से शांत था, लेकिन सिर्फ जो हवा जो थी ना वो चल रही थी और वाटर का गर्गलिंग का साउंड आ रहा था। कमला stood up to leave. When will you come again? asked Romy. I will try to come next year, replied कमला। तो देखो कमला खड़ी हो जाती है जाने के लिए और उसके बाद रोमी पूछता है कि तुम वापस कब आओगी, और कमला रिप्लाई करती है दैट मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर आने का। दैट्स अ लॉन्ग टाइम, बाय देन यू विल बी क्वाइट ओल्ड, यू मे नॉट वांट टू कम, आई विल कम सेड कमला, प्रॉमिस प्रॉमिस। उसके बाद देखो रोमी उसे बोलता है कि तो बहुत लंबा टाइम है, तुम करीबन 1 साल के लिए 1 साल बाद आओगी, तो लेकिन उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम आओगी। तो वो बोलती है कि हाँ मैं पक्का आऊँगी, प्रॉमिस दे देती है उसे। रोमी पुट द फ्लूट इन हर हैंड्स एंड सेड यू कीप इट, आई कैन गेट बेट अनदर वन। तो रोमी देखो उसे एज अ गिफ्ट देता है और बोलता है कि तुम इसे रखो और मैं कोई दूसरा ले लूँगा, बट आई डोंट नो हाउ टू प्ले इट सेड कमला। लेकिन कमला बोलती है मुझे तो इसे बजाना ही नहीं आता। इट विल प्ले बाय इटसेल्फ सेड रोमी। और रोमी इसे बोलता है दैट ये खुद से बजने लगेगा, तुम इसकी टेंशन मत लो। अब उसके बाद हमारा लास्ट पेज बाकी है। देखिए कमला यहाँ पर फ्लूट प्लेइंग कर रही है एंड रोमी बैठकर सुन रहा है। तो चलिए हम इस लास्ट पेज को भी कंप्लीट कर लेते हैं। शी टुक द फ्लूट एंड पुट इट टू हर लिप्स एंड ब्लू इट, producing a squeaky little note that startled a lone parrot out of the mango tree। उसके बाद देखिए कमला जैसे ही फ्लूट बजाना शुरू करती है वैसे एक स्क्वीकी सेट लाइक कर्कश साउंड आता है जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगे, और जो पैरोट अकेला बैठा था वो स्टार्टल्ड, वो पैरोट डर जाता है। और उसके बाद रोमी हंसता है और उसके बाद कमला टर्न एंड रैन डाउन द पाथ थ्रू द फील्ड्स। और उसके बाद देखो कमला भी हंसती है और उसके बाद फील्ड्स की तरफ चली जाती है। When she had gone some distance, she turned and waved to Romy with the flute। और जब थोड़ी दूरी पर चली जाती है तब वो थोड़ी दूरी पर चली जाती है तब रोमी को देखकर फ्लूट से ऐसे बाय करती है। स्टूड नियर द वेल एंड वेव्ड हर बैक टू हर। और उसके बाद वो वेल के पास खड़ा रहता है और उसके बाद वो भी उसे वेव करता है मीन्स बाय करता है। कपिंग हिज हैंड्स टू हिज माउथ ही शाउटेड अक्रॉस द फील्ड्स। इट मीन्स दैट अपने माउथ के सामने हाथों को ऐसे लगाकर जिससे आवाज़ जोर से चिल्लाता है, डोंट फॉरगेट टू कम नेक्स्ट ईयर, तुम भूलना मत, तुम्हें नेक्स्ट ईयर आना है। कमला कॉल्ड बैक, आई वॉन्ट फॉरगेट। और कमला वापस से रिप्लाई करती है कि ठीक है मैं नहीं भूलूंगी। बट हर वॉइस वॉज फेंट, द ब्रीज ब्लू द वर्ड्स अवे एंड रोमी डिड नॉट हियर। लेकिन उसकी आवाज़ जो रहती है ना वो धुंधली हो जाती है, फेंट हो जाती है और रोमी तक नहीं पहुंचती है। वॉज इंग्लैंड होम वंडर्ड कमला, और वॉज दिस इंडियन सिटी होम। तो कमला देखो जाते हुए सोच रही थी कि क्या इंग्लैंड मेरा घर है या फिर ये इंडियन सिटी मेरा घर है। और was her true home in that other India across the busy trunk road, perhaps she would find out one day। और या तो फिर ये जो रोड के बाद इट मीन्स ये जो जिस विलेज को इसने विजिट किया क्या वही उसका असली घर है, शायद इसका आंसर इसे बाद में मिलेगा। रोमी watched her until she was just a speck in the distance and then he turned and shouted at the camel telling it to move faster। देखिए speck मीन्स क्या होता है, tiny spot। तो देखो जब तक कि कमला एकदम डिस्टेंस तक एक छोटी सी स्पॉट जैसी नहीं दिखाई देती है तब तक रोमी उसको देखते रहता है और उसके बाद इसके ऊपर कैमल के ऊपर चिल्लाता है कि तुम जल्दी काम करो। बट द कैमल डिड नॉट इवन ग्लांस एट हिम, इट जस्ट कैरिड ऑन एज बिफोर, एज इंडिया हैड कैरिड ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर राउंड एंड राउंड द वेल while the water gurgled and splashed over the smooth
स्टोन। तो देखो कैमल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, यहाँ तक कि कैमल रोमी की तरफ देखता भी नहीं है और वो जस्ट अपना काम करते जाता है। जैसे कि हमारी अर्थ जो है राउंड एंड राउंड घूमती गई और जब तक घूमता है ये, जब तक कि पानी गर्गल अप नहीं होता है। गर्गल मीन्स क्या होता है? बबलिंग साउंड मेड बाई वाटर, वाटर से बबलिंग साउंड आते रहते हैं और वो घूमते रहते हैं ऐसे ही। तो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लूट पेयर। आप सबके रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए एंड रिकमेंड स्टडी टेबल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।